बच्चों, दिस इज द योर जनरल साइंस बुक, जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 एंड लेसन नंबर 5, सब्सटेंसेज इन द सराउंडिंग्स, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। हमारे आसपास सब्सटेंसेज माने जितने भी पदार्थ हैं, इन सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग, हम जितने पदार्थ दिन भर देखते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज, उनका स्टेट्स माने वो किस स्टेट में है और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके क्या गुण हैं, ये आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो आप देखो ये पाठ, मैं थोड़ा सा ये पढ़ूंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट्स बताता चल रहा हूँ, आप देखते जाइए। लेट्स ट्राई दिस। देखिए, देयर आर 3 states, there are substances are present in our surrounding in 3 states, solid, liquid and gaseous। हमारे 3 प्रकार के पदार्थ हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो ये आप देखिए, पीसेस ऑफ वैक्स, वैक्स देखे हैं, मोम का पीस देखो, मेल्टिंग वैक्स, स्पिरिट लैम्प से उसको गर्म करते हैं तो ये वैक्स क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। पिघलने से कैसा हो जाता है, ऐसा वैक्स इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार से वैक्स को जो हम हीट करते हैं तो वो इस तरह से द्रव रूप में हो जाता है। तो वही इसमें बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिए। When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance। जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है। The process is called change of the state, that is substances। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका स्टेट चेंज होता है। उसी प्रकार से आगे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप घर में देखते होंगे, हैं? जैसे देखिए, रेड दिस लिस्ट सब्सटेंसेज, स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नैफ्थलीन, बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, नवसादर। ये देखिए, ऐसा झींगुर की गोली आप लाते हो घर में, कपड़ों के बीच में, अलमारी वगैरह में रखते हो, ये गोली धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, फिर ला के रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो अपने आप माने वेपर में बदलती रहती है। ये जैसे गोली है झींगुर वगैरह की, आप घर में रखते हो तो अपने आप ख़त्म हो जाती है, तो ये धीरे धीरे एयर में मिल जाती है उड़ करके और ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरह से ये सब बताया गया है। स्पिरिट क्या है, कैम्फर क्या है, पेट्रोल, घी, पेट्रोल भी अभी खुला रखो तो उड़ जाता है, दे दे, स्पिरिट भी रख जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए, द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेज इफ इट इज हीटेड और कूल्ड। एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सभी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में 3 स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए, पॉइंट्स, शेप, वॉल्यूम। सॉलिड कैसा होता है, हैज ए शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप नो मैटर सो इट्स। माने इसका एक सॉलिड स्टेट, सॉलिड चीज़ों का एक शेप होता है, आकार होता है, और वो आकार को बदलते नहीं है। लिक्विड कैसा होता है, डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड कैसा होता है, जैसे लिक्विड है, बॉटल में रखा तो बॉटल का शेप ले लेता है, गिलास में रखा गिलास का शेप ले लेता है। जिस चीज़ में, जिस बर्तन में रखेंगे उसी के शेप के जैसा वो बन जाता है। गैस कैसा है, डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, जितना भी स्पेस उपलब्ध रहता है, खाली जगह, सब में वो फैल जाती है गैस।
इसका कोई शेप नहीं होता है। या तो प्रेशर के द्वारा हम किसी गैस सिलेंडर में या किसी में बंद करें तो उसका शेप होता है, लेकिन अगर खुला है तो वो उड़ जाता है। वॉल्यूम इसका इट हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम सॉलिड लाइक्स टू सुगर सैंड व्हेन प्योर्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस फ्रॉम ए सीप। तो ये इसका सॉलिड एक वॉल्यूम होता है। इट हैज़ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्युपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ ए कंटेनर स्प्रेड्स ऑन ए फ्लैट सरफेस एंड प्योरिंग फ्लोज डाउन अलॉन्ग द सोप। तो माने इसमें जिसमें ये रखा जाता है वो उसका आयतन के बराबर होता है, और इनकी एक विशेषता और है, फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग ए स्लोप की तरह ये बहते हैं। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, गिर जाता है तो स्लोप की ढाल की तरफ बढ़ता है। डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन गैस इज क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंज। उसका कंटेनर चेंज करने पर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अभी देखिए, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। किसी चीज़ को जब हम हीट करते हैं, जैसे देखो चेंजेज ऑफ स्टेट, सॉलिड को हम ऑन हीटिंग हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और हीट करेंगे गैस बनेगा, गैस को जब हम कूल करेंगे ऑन कूलिंग लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और कूल करेंगे सॉलिड बनेगा। इस तरह से इनके स्टेट्स बदलते रहते हैं। अब हम किसी चीज़ के तापमान को कैसे मापते हैं, आपने तापमापी देखा होगा, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो द टेम्परेचर एंड द थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर में एक कैपिलरी होती है, बहुत पतली सी नली, उसमें मरकरी पारा भरा होता है, और ये ऐसा होता है। डॉक्टर के पास आप देखते हो आपकी जीभ के नीचे रखता है तो इसमें मरकरी ऊपर नीचे चढ़ता है, जिससे हम तापमान शरीर का मापते हैं। ठीक है, तो ऐसे छू के किसी चीज़ को हम बता दें कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, वो गलत होता है, क्योंकि वो अनुमान गलत हो जाता है। लेकिन एक्यूरेट उसका कितना टेम्परेचर है ये हम इस तापमापी से मापते हैं। ये तापमापी इस तरह से होता है। ठीक है, आगे लेट्स ट्राई दिस। अब वो तापमापी को हम कैसे उस पर अंकन करते हैं, उस पर कैसे हम लिखते हैं। ये बर्फ़ के गोले हैं, गोले के बीच में तापमापी का घुंडी रखते हैं, तो जहाँ पर पारा आता है वहाँ हम 0 लिखते हैं। फिर इसको गर्म पानी में रखते हैं, एकदम हीटेड पानी में, भाप निकलते हुए पानी में रखते हैं। तो जहाँ पर उसका मरकरी चढ़ के जाता है, मान लो 100 पे गया, वहाँ 100 लिख दिया, तो 100 और 0 के बीच में हमने डिवाइड कर दिया बराबर बराबर। इस तरह से इसका सेल्सियस माप का अंकन हम करते हैं। अभी यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, आप देखो विभिन्न तरह तरह की चीज़ों का अलग अलग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग का भी, फ्रीजिंग का भी। फ्रीज हम उसको कहते हैं जब कोई चीज़ ठोस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज करता है। और जब कोई चीज़ मेल्ट हो करके उबलने लगता है, बॉइलिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस। एयर विंटर नाइट में लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। एयर समर आफ्टरनून 35 से ज़्यादा तापमान होता है उस समय। इनसाइड द फ्रीज के इनसाइड 5 डिग्री सेल्सियस होता है। इनसाइड द फ्रीजर के अंदर जो एकदम ठंडा होता है -18 होता है, लगभग उससे भी कम हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस, इतना लगभग तापमान होता है। तो इस प्रकार से हर चीज़ का तापमान अलग अलग होता है, जिसको हम तापमापी से, थर्मामीटर से मापते हैं। अब यहाँ देखिए, ये बताया गया है, ये बर्नर है, बर्नर से इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का ये बर्नर से गर्म करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाटर का निकालते हैं। आगे देखिए, लेट्स ट्राई दिस। अभी देखिए, व्हाइल
गेनिंग हीट, जब हम हीट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड मेल्ट होता है गैस में, फिर ये बॉइलिंग होता है, फिर इसको हम कंडेंस, जैसे जब उसका तापमान कम करते हैं तो उसको फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीज होकर के वो फिर साइड में बदलता है। इस प्रकार से फ्रीजिंग, फ्रीजिंग किसको कहते हैं, अब देखिए, द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस is called the freezing point of water. Water kept the freeze or on ice becomes cooler and cooler. When its temperature falls at a certain temperature, water does not get any cooler but start freezing and from the ice temperature at this, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है वाटर तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस fall below 0 degree Celsius. Example for temperature of air in freezer of the refrigerator in around minus 18 degree Celsius. It is read and minus 18 degree Celsius. ठीक है? It means that the freezing point and melting points of the water one and the same. जैसे किसी बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पिघलने लगता है और तब तक पिघलता है जब तक उसका 0 डिग्री तापमान ही रहता है। तो 0 डिग्री तापमान पे पिघलता है और फिर 0 डिग्री पे ही वो जमता भी है, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। समझिए, अभी 100 डिग्री पर पानी है, तो पानी जब 100 डिग्री पर जाता है तो 100 डिग्री पर वो उबलने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है, तो उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, सब आप लिख सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस बॉयल वाइल हीटिंग इन द सेम टेम्परेचर विच इज कंडेंसेस व्हेन इट इज कूल्ड। Similarly, the temperature at which substances freezes while cooling is the same and temperature at which is melt when it is heated. Various uses of the changes in the physical state. Physical state को change करने के लिए candles are made by the melting paraffin wax. ये सब देखिए, कैंडल्स को किस तरह से हम जलाते हैं तो उसका मेल्ट होना, लिक्विड बदलना। आगे आइए, लेट्स ट्राई दिस। टेक सम सैंड इन ए क्रूसिबल, पुट सम आयोडीन क्रिस्टल। ये देखिए, हम इसको बता रहे हैं, पहले आप समझ लो। ये एक तरह का फनेल है, कीप है। कीप में यहाँ पर कुछ कपास, रुई भरा गया है और यहाँ पे वो आयोडीन रखा गया है। आयोडीन के कुछ टुकड़ों में से मिलाया गया फनेल के ऊपर आयोडीन पार्टिकल्स है। जब हम इसको स्पिरिट लैंप से गर्म करते हैं तो ये आयोडीन के टुकड़े भाप में बदलते हैं, भाप में बदल के यहाँ जाके ठंडे होकर इसमें चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सम सब्सटेंसेस व्हेन वी हीट some substances, they are not converted in liquid state, they directly convert in gaseous state. This type of change we call sublimation. यहाँ दिया है, देखिए, the change of the solid substance directly into gas or vapor without first changing into liquid is called sublimation. ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये चीज़ों को देखिए, ये किन चीज़ों से बनाई गई है। जो ग्लास से बनाया गया है, दरवाज़ा लकड़ी से बनाया गया है। ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इसमें बताया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स ये गुणधर्म, विशेषता। ब्रिटलनेस नंबर 1,
कुछ चीज़ें, जैसे देखिए सब्सटेंस जैसे चाक है, ब्रिक्स है, एलुम है, ग्लास है, राजगिरावारी है, ये सब क्या करते हैं, जैसे चाक ऊपर से गिराते हैं तो टूट जाता है, कांच टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, ऐसे गुणधर्म को। नेक्स्ट हार्डनेस, किसी चीज़ को जब हम ऐसे देखो दिखाया है, लोहे का पत्रा है या कुछ छीनी से उसको छीनते हैं, उसमें हथौड़ा चलाते हैं तो जल्दी छेद नहीं होता है, उसमें जल्दी घुसता नहीं है, उसको बोलते हैं हार्डनेस। ठीक है। द नेल इजीली प्रेसेस वेट मड एंड नॉट पीसेज इन वुड, वी कैन कार्डबोर्ड शीट्स विथ सम एफोर्ट, व्हाई डज इट हैपन? द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंसेस इज डिटरमाइंड बाय द हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू सब्सटेंस बीइंग पुश्ड थ्रू इट, माने उसका हार्डनेस ही है। नंबर 3 इलास्टिसिटी, जैसे रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, खींचने के बाद रबड़ कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसका शेप साइज बदल जाता है, लेकिन जो ही हम उस पर से खींचना बंद कर देते हैं तो फिर अपने पुराने शेप में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसको सम सब्सटेंसेस चेंज देयर शेप व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो ओरिजिनल शेप साइज में आ जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या है, जैसे कोई चीज़ है, पत्रा है, इस पर हम कुछ शहद की बूंदें या घी की बूंदें, तेल की बूंदें ऐसे गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ, ढाल की तरफ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी, माने इसमें प्रवाहिता का गुणधर्म है, प्रवाहित होता है ढाल की तरफ, इसको फ्लूइडिटी। जैसे यहाँ देखिए ये गिर गया पानी तो उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी माने जैसे तुम दो टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा लो और एक लकड़ी का टुकड़ा लो, दोनों सेम साइज के, सेम एक के ऊपर एक रख दो, सेम साइज के हो, तो वहाँ वेट में हम देखते हैं फ़र्क होता है। लोहे का टुकड़ा ज़्यादा डेंस होता है, डेंस माने वो थोड़े से ही चीज़ में, थोड़े से ही क्षेत्रफल में उसका भार ज़्यादा है और लकड़ी का भार कम है, इसलिए लोहे वाला टुकड़ा ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो यहाँ देखिए, द टू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज, वन वुडन एंड अदर ऑफ आयरन, आर वेटेड इन ए बैलेंस, हाउ वुड दे कंपेयर? The mass of different substances having same volume can be different. This differentiated became to difference in their densities. ये भी उसका गुणधर्म है, डेंसिटीज के कारण का गुणधर्म होता है। नेक्स्ट आगे चलिए, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि पानी में सालुबल होती है, जैसे शक्कर, केरोसिन में शक्कर सालुबल नहीं होती, केरोसिन में हम में शक्कर नहीं घुलती है, वाटर में शक्कर घुलती है, नमक घुलता है। तो जो पदार्थ सालुबल हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम सालुबल सब्सटेंसेस कहते हैं, सालुबिलिटी। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. You know many beverages made by the using water and soluble substance. The property of the substance getting dissolved is called its solubility. जो चीज़ पानी में घुल जाती है उसको उसकी solubility कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स कोई चीज़ हम देखते हैं तो इधर से उधर, जैसे कांच है खिड़की में लगा हुआ तो हम खिड़की से बाहर की चीज़ें देख सकते हैं, और तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। एयर है, एयर में हम देख सकते हैं, पानी है, तालाब का पानी है, स्वच्छ है, तो उसमें भी हम अपनी परछाइयाँ देख सकते हैं, जो भी चीज़ें गिरी होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। लेकिन उसको, उसके गुणधर्म को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, अभी देखिए मेटल्स, मेटल्स कहते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं मेटल्स, उसमें मेटल्स के क्या गुणधर्म हैं? मेटल्स के हम बर्तन बनाते हैं, खेती के औजार बनाते हैं,
तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए आप। नंबर 1, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी माने जब हम किसी मेटल्स को ऐसे हथौड़े से पीटते हैं तो फैलता है, क्या होता है, फैल जाता है, चपटा हो जाता है, उसको हम मेलिबिलिटी करते हैं। फॉर्म्स मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग, पीटने से। दिस प्रॉपर्टी इज मेटल्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो ये आपको लिखना है छोटा छोटा करके। नेक्स्ट यहाँ देखिए, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स metal can be stretched by the drawn into wire. This property metals is called ductility. उसको हम गर्म करते हैं, मेटल्स को गर्म करके उसको खींच के उसका पतला पतला तार बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू द फायरवर्क्स। व्हाई आर दे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स प्लास्टिक वुडन व्हाई हैंडल ऑफ मेटल। अच्छा, ये तो हो गया डक्टिबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माने ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, ऐसी चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। उनके गुणधर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो चीज़ें जैसे हम ये जैसे पेन है, हम एक छड़ मान लो लोहे की है, यहाँ हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो यहाँ ये बाजू हम पकड़ते हैं तो यहाँ भी हमको गर्म लगता है, जल जाता है। तो यानी हीट यहाँ गर्म करने से यहाँ तक गई, यहाँ हम गर्म कर रहे हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पकड़ते हैं तो यहाँ भी गर्म लगता है। तो इसका मतलब है यहाँ से चल के हीट यहाँ जा रही है। इस गुणधर्म को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। लस्टर। लस्टर माने चमक। धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे तुम्हारे घर में स्टील है, लोटा है, थाली है, गिलास है, वो सब कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकते हैं। तो धातुओं में ये भी गुणधर्म होता है लस्टर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर लस्टर्स। ठीक है। अच्छा, ट्राई दिस। यहाँ देखिए, ये एक बीड़ा है। पिक द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए तंबूरा ऑन बीड़ा। रिंग द बेल और हिट ए स्टील बॉक्स विद ए मेटल स्पून। एक मेटल स्पून का चम्मच है या कटोरा है, तुम ऐसे नीचे ज़मीन पे गिरा दो तो उसकी आवाज़ सुनो, और एक फिर लकड़ी का टुकड़ा गिरा दो, दोनों की आवाज़ में आपको फ़र्क लगेगा। तो जो मेटल्स की जो आवाज़ है वो झंझनाहट टाइप की होती है, लकड़ी की आवाज़ तो झंझनाहट टाइप नहीं होती। ऐसे गुणधर्म को बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। माने जैसे लकड़ी का है या मेटल का है, हमको उसकी आवाज़ से, उसके कंपन से मालूम पड़ता है कि ये मेटल है, लकड़ा है। तो इस गुणधर्म को बोलते हैं सोनोरिटी। ये मेटल्स का गुणधर्म होता है। ठीक है। अभी ऑलवेज रिमेंबर, क्या आप पढ़िए, हाँ, रेनी सीजन में हम कैसे इलेक्ट्रिक वायर्स को दूर रहना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए, छूने से खतरा होता है। लैंप वगैरह ये सब संभाल करके यूज करना चाहिए। इलेक्ट्रिक चीज़ों को हमको वापरते समय बारिश में, रेनी सीजन में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा, ये सब चीज़ें आपने सीखा। हाँ, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, सुन लो। Solid, liquid, gas are the three states of substances. Solid, liquid और gas तीन स्टेट हैं। The temperature of substances, how hot or cold it is, can be measured by the help of thermometer. थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने। Heat of the cause of the change of state of substances. Substances का स्टेट चेंज करने के लिए हीट जो है ज़रूरी है। जब हम किसी को हीट करेंगे या उसमें से हीट निकालेंगे तभी उसके स्टेट बदलते हैं। सब्सटेंसेस हैव वेरियस प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सब अभी हमने आपको बताया।
ये सब्सटेंसेस में ये सब प्रॉपर्टीज होती है। हार्डनेस, मजबूती, इलास्टिसिटी, उसको तानने में, ब्रेथलेस, गिरने पर भंगुर टूट जाता है। फ्लूइडिटी, उसमें से माने प्रवाहिता का गुणधर्म। डेंसिटी, सघनता। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। एंड ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता, ये सब उसकी गुणधर्म है। मेटल फ्रॉम द सेपरेट ग्रुप ऑफ द सब्सटेंसेस। मेटल फ्रॉम द सेपरेट ग्रुप ऑफ द सब्सटेंसेस, तो ये बहुत सारे ग्रुप हैं मेटल्स के भी। मेटल्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, लस्टर एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ कलर। इतनी चीज़ हमने बताया मेटल्स के लिए। मेलिबिलिटी बताया मैंने, पीटने पर, हैमरिंग करने पर। डक्टिलिटी बताया हमने, और ये थर्मल कंडक्टिविटी बताया, गर्म करने से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी यानी कि उनकी आवाज़ में, लस्टर चमक, और कलर, ये सब चीज़ें हमने बताया। तो ये पाठ आप पूरा एक तरफ से पढ़ेंगे तो जो भी मैंने बताया है आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर इसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए हम दूसरा वीडियो आपको भेजेंगे। धन्यवाद।